तो अपन बात करते हैं छद्म बल की, आभासी बल। ये कौन से होते हैं? एक्चुअल में वे बल जो किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई अन्य निर्देश तंत्र जो त्वरित गतिशील हो, तो उसके अंदर कोई कण है वो भी स्थिर अवस्था में है, लेकिन उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष वो भी त्वरित गति महसूस करता है, उसको अपन कहते हैं आभासी बल। एक्चुअल में देखो क्या होता है, ये निर्देश तंत्र है S, ये कौन सी अवस्था में है मैं बता देता हूँ, इसको स्थिर अवस्था। क्लियर है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसमें कोई बिंदु है या कोई कण है P, ये भी कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था कह सकते हैं, या इस पर कोई बल काम नहीं कर रहा, मान लो इस पर कोई बल कार्यरत नहीं है, बल कार्यरत नहीं है। क्लियर? एक अन्य निर्देश तंत्र लेते हैं, ये निर्देश तंत्र है, इसको नाम दिया मैंने क्या? एस डैश। अपन एस डैश की बात करें। अब अगर ये निर्देश तंत्र जो है, जो मैं एस डैश ले रहा हूँ, अगर ये निर्देश तंत्र मान लो ऊपर की ओर गतिशील हो, नीचे की ओर हो, इस तरफ हो, किसी तरफ हो, ये निर्देश तंत्र मान लो इस तरफ ऊपर की ओर गतिशील हो, बिंदु P तो स्थिर अवस्था में, किसके सापेक्ष? एस के सापेक्ष। एस डैश एस के सापेक्ष अगर मान लो ए नोट त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील हुआ, एस डैश जो है वो ए नोट त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील हुआ, तो एस के सापेक्ष कण तो स्थिर है, लेकिन इसके सापेक्ष एस डैश के सापेक्ष कण कैसा लगेगा? इसके सापेक्ष कण जो है वो गतिशील हुआ कि नहीं हुआ? भाई इसके लिए तो स्थिर अवस्था में, लेकिन इसके लिए ये गतिशील है। मैंने कहा एस डैश जो है, एस डैश ए नोट त्वरण से गतिशील है, तो इसी निर्देश फ्रेम के अंदर इसकी गति जो है वो एक्चुअल में त्वरित आभास होगी। मतलब ये कौन सी दिशा में त्वरित? नीचे की ओर। कितने? ए नोट से, और वो भी कौन सा? माइनस। भाई नीचे की ओर, मतलब माइनस क्यों दिया मैंने? उसकी दिशा विपरीत होगी। ये ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर, क्योंकि कण अपनी जगह पर ही है। निर्देश तंत्र ऊपर आता जाएगा, कण नीचे आता जाएगा। भाई कण की गति, कण की स्थिति जो वहीं पर है, तो वो नीचे की ओर बल महसूस करता है एक्चुअल में। तो ये जो बल है वो माइनस ए नोट हो गया, मतलब त्वरण जो है वो माइनस का ए नोट हो जाएगा। तो इसको अपन एक्चुअल में, जैसे अपन प्रैक्टिकली अगर देखें, प्रायोगिक तरीके से उदाहरण के रूप में अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, तो मैं एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ। देखो लिफ्ट, लिफ्ट अपन ने देखी है, ये रही लिफ्ट, ये पृथ्वी है, तो ये स्थिर निर्देश तंत्र हो गया एक नंबर। ये 2 नंबर कौन सा हो गया? लिफ्ट। ये अन्य निर्देश तंत्र हो गया, और ये त्वरित गति महसूस करी। मतलब अगर उसमें ऊपर की ओर त्वरित गति हुई, तो इसके अंदर बैठा व्यक्ति जो है वो जितना त्वरण ऊपर की ओर इसके ऊपर लग रहा है, उतना का उतना त्वरण पृथ्वी के सापेक्ष इसके ऊपर लगेगा। पृथ्वी के सापेक्ष नहीं, सॉरी, इसके सापेक्ष, लिफ्ट के सापेक्ष। लिफ्ट के सापेक्ष मैं कह रहा हूँ, लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति कर रही है, किसके सापेक्ष? पृथ्वी के सापेक्ष। पृथ्वी के सापेक्ष ऊपर की ओर लिफ्ट गति कर रही है, कितने त्वरण से? त्वरण कितना है? ए नोट। तो व्यक्ति जो है वो त्वरित गति महसूस करेगा, किसके सापेक्ष? लिफ्ट के सापेक्ष। कौन सी तरफ? नीचे की ओर। ये किसके सापेक्ष कर रहा है? लिफ्ट के सापेक्ष। कौन सी तरफ? नीचे की ओर। कितना त्वरण? ए नोट से। देखो दोनों फर्क है। मैंने कहा लिफ्ट जो है ना वो ऊपर की ओर जा रही है, कौन से त्वरण से? ए नोट त्वरण से, लेकिन किसके सापेक्ष जा रही है? पृथ्वी के सापेक्ष ऊपर जा रही है। और उसके अंदर जो बैठा व्यक्ति है वो किसके सापेक्ष नीचे की ओर त्वरण महसूस करेगा? ये व्यक्ति जो लिफ्ट के सापेक्ष नीचे की ओर त्वरण महसूस करेगा। अब लिफ्ट का त्वरण तो ऊपर की ओर कितना है? ए नोट। नीचे की ओर त्वरण महसूस करेगा ए नोट से, मतलब विपरीत दिशा में। मैंने कहा नीचे माइनस क्यों दिया मैंने? नीचे की ओर, विपरीत दिशा में। अब व्यक्ति के ऊपर अगर लिफ्ट स्थिर अवस्था में थी तो व्यक्ति के ऊपर एक बल तो वास्तव में लग रहा था, जिसको मैं वास्तविक बल कह सकता हूँ, जिसको क्या कह सकते हैं? वास्तविक बल। और वो क्या होता है? एफ जी, गुरुत्वीय बल। ये तो लग ही रहा है, ये वास्तविक बल है। तो ये जो बल लग रहा है ना, ये आभासी बल है। ये लिफ्ट के सापेक्ष जो लग रहा है, ये कौन सा बल है? आभासी बल है। और इन्हीं बल को अपन क्या बोलते हैं? छद्म बल बोलते हैं। और इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो यहां पर लिखूं मैं, यहां से, माना किसी स्थिर, अब देखो ये स्थिर था, स्थिर अवस्था थी, और ये त्वरित है। तो ये निर्देश तंत्र जो है वो अगर त्वरित गति से गतिशील है तो ये जड़त्वीय नहीं है।
ये अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा नियम लागू नहीं हो रहा, न्यूटन का पहला नियम और दूसरा नियम लागू नहीं होता, इसलिए ये कौन सा जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा, अजड़त्वीय। तो माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र S में कण P स्थिर अवस्था में है, जिस पर कोई बल कार्यरत नहीं है। मैं यहां पर बहुत बता रहा हूं, देखो यहां पर कोई बल कार्यरत नहीं, यहां की बात कर रहा हूं, इसकी नहीं कर रहा। इसके ऊपर तो हकीकत में तो एक बल तो काम कर ही रहा है, गुरुत्वीय बल। यहां पर मैं कह रहा हूं एक बार कोई बल कार्यरत नहीं है, इसका मतलब इस पर कोई बल कार्यरत नहीं है। अन्य निर्देश फ्रेम, अन्य निर्देश तंत्र S डैश जो कि S के सापेक्ष A नोट त्वरण से त्वरित गति कर रहा है। तो अगर ये A नोट त्वरण से त्वरित गति कर रहा है तो S डैश के सापेक्ष, ना कि S के सापेक्ष तो वो स्थिर ही है, या अगर एक समान वेग से गतिशील होगा, जड़त्व का नियम कहता है स्थिर अवस्था में तो स्थिर रहेगा, एक समान वेग से गतिशील तो एक समान वेग से, क्योंकि ये जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है नीचे वाला, तो इसके सापेक्ष तो या तो ये स्थिर है या गतिशील अवस्था में एक समान वेग से। तो मैं यहाँ पर इसको स्थिर मान रहा हूँ एक बार। तो S डैश के सापेक्ष, S के सापेक्ष तो स्थिर था, तो S डैश के सापेक्ष कण P माइनस A नोट त्वरण से विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में त्वरित प्रतीत होता है। अब ये कौन सी दिशा में प्रतीत हो रहा है, जैसे अगर मान लो मैंने कहा था ये अगर मान लो ऊपर की ओर गतिशील हो A नोट से, तो ये नीचे की ओर गतिशील महसूस होगा, इसकी जस्ट उल्टी दिशा में त्वरित प्रतीत होता है। इस बल, जो ये बल लग रहा है, त्वरण मतलब त्वरित प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब ये बल लग रहा है, इस प्रतीत होने वाले बल को ही, इस प्रतीत होने वाले बल को ही क्या कहते हैं अपन, छदम बल या आभासी बल, दोनों बातें एक ही है। क्लियर। अब अपन इसी से इस तरीके से देखते हैं। मैंने कहा पृथ्वी के सापेक्ष लिफ्ट जो है ऊपर की ओर गतिशील है, त्वरित गति कर रही है, इसका मतलब व्यक्ति पृथ्वी के लिए पहले क्या था, स्थिर अवस्था में था, अब व्यक्ति लिफ्ट के साथ में त्वरित गति कर रहा है। हाँ, ये ऊपर की ओर गतिशील है, लेकिन पहले इसके सापेक्ष स्थिर अवस्था में था, अब लिफ्ट के सापेक्ष व्यक्ति जो है वो नीचे की ओर त्वरित गति महसूस करता है, क्योंकि लिफ्ट जैसे ऊपर चली, त्वरित गति कौन सी तरफ महसूस करेगा, ये नीचे की ओर। तो नीचे की ओर इसके ऊपर जो है लिफ्ट के समान, जितना त्वरण लिफ्ट का ऊपर की ओर है उतना का उतना त्वरण व्यक्ति का नीचे की ओर हो जाएगा। बात समझ रहे? मैंने कहा विपरीत दिशा में तो माइनस का ए नोट हो जाएगा, ये माइनस ए नोट। अब वास्तविक बल जो है ना इसका वो अलग है, आभासी बल अलग है, तो कुल बल का मान इसके ऊपर बदलाव हुआ मिलेगा अपने को। तो कुल बल का मान जो है व्यक्ति को, जो कुल बल का मान है इसे निर्देश फ्रेम के अंदर यहां पर बात कर रहा हूं, यहां पर व्यक्ति पर कुल बल का मान क्या होगा, अलग मिलेगा। वास्तविक बल तो ये लग रहा था, एक आभासी बल और जुड़ जाएगा, तो उसका कुल बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो व्यक्ति को लिफ्ट जैसे ऊपर की ओर जाती है तो उसको अपना भार बढ़ा हुआ मिलता है। तो देखो यहां पर मैं यही लिख देता हूं, माना वास्तविक बल Fg तथा आभासी बल Fa हो तो m द्रव्यमान की वस्तु पर कुल बल जब लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील हो।
तो लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील होगी तो नीचे की ओर वास्तविक, इस वस्तु के ऊपर कुल बल कितना हो जाएगा, F टोटल हो जाएगा F जी। कौन सा जी, ये कौन सा है, ये गुरुत्वीय बल है, और प्लस के अंदर हो जाएगा F A, ये कौन सा है, ये त्वरित गति के कारण, लिफ्ट की त्वरित ऊपर की ओर गति है तो नीचे की ओर लिफ्ट के सापेक्ष उसके ऊपर जो बल लग रहा है, वो त्वरण जो लग रहा है वो A नोट है। तो यहाँ पर कुल बल F बराबर हो जाएगा mg, ये तो गुरुत्वीय बल, प्लस m A नोट, ये कौन सा हो जाएगा, नीचे की ओर, लिफ्ट के ऊपर की ओर त्वरण की वजह से नीचे की ओर। अब देखो यहाँ पर कुल बल का मान ज़्यादा आ रही है, ये तो गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगना ही है, ये आभासी बल है, ये कौन सा बल है, आभासी बल। ये इसकी वजह से क्या हो गया, इसका बल बढ़ गया नीचे की ओर, भार बढ़ गया, तो इसका मतलब भार बढ़ गया, भार बढ़ जाता है भाई। टोटल बल का मान ज़्यादा हो गया ना भाई, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगने वाला बल कौन सा, गुरुत्वीय बल ही। अगर मेरा बल ज़्यादा हो गया इसका मतलब गुरुत्वीय बल से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब भार बढ़ जाता है। तो व्यक्ति को ऐसे लगता है जैसे उसका भार बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये कौन सा बल है, ये आभासी बल है, इसी को बोलते हैं प्रच्छदन बल। अगर ऐसी कंडीशन, अगर मान लो लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील हो तो इसको बढ़ाओ तो बढ़ा लेना भाई, ऐसा लगता है जैसे बाहर बढ़ गया। उसी तरीके से अगर बात करें लिफ्ट की, ये लिफ्ट है, ये पृथ्वी के ऊपर है, तो अगर नीचे की ओर गतिशील हो, लिफ्ट कौन सी तरफ गतिशील है, नीचे की ओर, तो पृथ्वी के सापेक्ष वस्तु जो है वो कौन सी स्थिति में भाई, पहले स्थिर अवस्था में थी या एक समान गतिशील, जड़त्व की बात कर रहे हैं, ये जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, पृथ्वी जो है वो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम मान रहे हैं अपन, क्लियर है। अब ये नीचे की ओर त्वरण से गतिशील है तो इसके ऊपर की ओर A नोट त्वरण लगता है, किसके सापेक्ष, लिफ्ट के सापेक्ष। व्यक्ति पर लिफ्ट के सापेक्ष ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर त्वरित प्रतीत होता है, तो ऊपर की ओर त्वरित प्रतीत होगा तो इसके ऊपर नीचे की ओर वास्तविक जो बल लगता है ये लगता है Fg। तो जब लिफ्ट नीचे की ओर A नोट त्वरण से त्वरित हो तो वस्तु पर कुल बल, टोटल बल हो जाएगा F बराबर Fg प्लस Fa। लेकिन Fa जो है ना, अब देखो कौन सा हो जाएगा, व्यक्ति पर ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर, ये जो दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, Fg और Fa की दिशा जो है वो क्या हो जाएगी, विपरीत। इसका मतलब इसकी दिशा क्या हो गई, उल्टी, Fa की दिशा ऊपर की ओर, Fg की दिशा नीचे की ओर, तो Fg माइनस Fa, तो mg माइनस ma, इस तरह से। अब अगर इसी तरह से मैं बात करूं, जैसे अपन ने अभी ये बनाया है, मैं कहूं अगर मान लो कि रॉकेट की कंडीशन हो, जैसे रॉकेट में भी ऐसे ही सेम ही होगा, ऊपर की ओर जाती है तो भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, नीचे की ओर आती है तो उसका भार कम हुआ प्रतीत होता है। यहां पर कम हो रहा है ना भार घटता हुआ महसूस होता है। लेकिन अगर रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंदर फ्रीली वहां से नीचे की ओर गति करे, स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गति कर रही हो, तो क्या होगा, अगर वो नीचे की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गति करेगी तो वही है, नीचे की ओर गति करेगी स्वतंत्रतापूर्वक, तो उसके ऊपर नीचे की ओर लगने वाला त्वरण कितना हो जाएगा, ये जी। तो वस्तु के ऊपर ये व्यक्ति के ऊपर की ओर त्वरण कितना हो जाएगा, ये भी जी। तो ये Fg और ये जी बराबर हो जाएगा ना, मतलब Fg जो है Fa के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बल बराबर हो जाते हैं, आभासी बल और गुरुत्वीय बल, आभासी बल तो ऊपर की ओर लग रहा है और गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है, ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो वस्तु अपने आप को क्या महसूस करेगी, भारहीन महसूस करती है। यही होता है आभासी बल, छद्म बल। इसी की वजह से अपने को ये लगता है, जैसे अपन किसी झूले में बैठते हैं, झूला ऊपर की ओर जाता है तो अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है, लेकिन झूला जैसे नीचे की ओर आता है तो अपने को लगता है जैसे अपना भार कम हो गया हो, अपन हवा में आ गए, इस तरह से। तो वो एक आभासी बल है, जिसी को इसको अपन लिफ्ट से भी निकाल सकते हैं या अपन रॉकेट में भी यही कंसेप्ट काम आता है। अब अगर मान लो सेम टू सेम यही प्रोसेस अपन उसमें करें, जैसे पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु है, तो कोई भी वस्तु को अपन ऐसे घुमाते हैं तो उसके ऊपर एक अपकेंद्रीय बल लगता है, त्रिज्या दिशा में बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल लगता है। तो एक तो वो बाहर की ओर बल लग रहा है, तो मतलब वो वस्तु को बाहर की तरफ खींच रहा है, अपकेंद्रीय बल लग रहा है। एक वस्तु ऐसे राउंड में चक्कर लगा रही है, ऐसे घूम रही है, पृथ्वी के ऊपर स्थित कोई वस्तु है तो पृथ्वी भी घूम रही है, तो वो भी वस्तु भी घूम रही है, तो वस्तु जो है ना उसके ऊपर उसकी घूर्णन की दिशा के अंदर एक बल और महसूस होता है,
घूर्णन की दिशा में एक बल और महसूस होता है, जिसको अपन बोलते हैं कोरियोलिस बल। एक्चुअल में लगता नहीं है, लेकिन लगता हुआ महसूस होता है, उसको भी अपन बात करेंगे उसकी भी।